आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मतब ओम शफ़ा में खुशामदीद। अज़ीज़ान गिरामी, आज एक मैं ऐसा नुस्ख़ा बता रहा हूँ जिसका उम्र आपकी 50 साल है, 40 साल है, 60 साल है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से काम करेगा। सूरत अनज़ाल के ऊपर काम करेगा। मुमसिक है, आला दर्जे का। तो जो आपने फ़िक्रियात के साथ जिनको कम वक्त गुज़रता है वो इंशाअल्लाह ज़्यादा वक्त गुजारेंगे और लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। तो मज़ीद अगर आपको कोई थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप जब मैं चीज़ें बताऊँगा, तरकीब बताऊँगा, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो मज़ीद वक्त ज़ाय किए बगैर मैं आता हूँ नुस्खे की तरफ। आज़मूदा नुस्खा है, कारगर है, 100% काम करेगा। सुना सुनाया या इधर उधर से पकड़ा हुआ नहीं है। करना इस तरह है कि मगज़ जायफल ले लेना है 10 ग्राम, शंगरफ रूमी 10 ग्राम, अक्कर करा अच्छी किस्म का जिसका टुकड़ा ज़बान पे रखेंगे तो ज़बान को सुन करेगा, ये लेना है 10 ग्राम। तो शमा लेनी है काली दवाई 10 ग्राम, खुलंजान 5 ग्राम, अजवैन खरासानी 5 ग्राम, तुखम दतूरा 2 ग्राम। करना कुछ इस तरह है कि इसको दतूरे के पानी में अच्छी तरह खरल करना है। 100 ग्राम इसमें मुकत्तर पानी लेना है दतूरे का, जोज़ मासल का, लेके मुकत्तर करना ज़रूरी है। 100 ग्राम आपने इसमें खरल करना है, वो जज़ब हो जाएगा। उसको अच्छी तरह खुशक कर लेना है, पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आपने खालिस शहद की मदद से इसकी गोली बनानी है। तो गोली भी बना सकते हैं, अगर शहद ना डालें तो आप इसका कैप्सूल बना सकते हैं। 500 mg का कैप्सूल भर लें। तो वक्त ख़ास से पहले आपने आधा किलो दूध लेना है, उसमें 1 अंडा डालना है और उसमें शहद डाल के अच्छी तरह फेंट के उसके साथ ये नखुदी गोली है वो ले लें, या कैप्सूल बनाया है तो वो ले लें। अगर कैप्सूल भरना है तो बग़ैर शहद के खरल करके कैप्सूल भर लें। अगर गोली बनानी है तो शहद की मदद से शहद इतनी डालनी है कि वो गोली बन जाए। गोली बना लें तो वक्त ख़ास से 2 घंटे 3 घंटे पहले नीम गर्म दूध के साथ, दूध में 1 देसी अंडा डाल के फेंट के उसमें 2 चम्मच शहद डाल के ले लें। और कोई चीज़ इसके बाद खानी नहीं है। बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो नीम गर्म दूध पी लें। इसके बाद इसमें एहतियात सिर्फ इतनी है कि आप दवाइयों को सफ़ूफ़ जितना ब्रीक करेंगे उतना ज़्यादा काम करेगी। बाद में कतरा कतरा पानी दे के इसको खरल करना है, एक ही बार पानी नहीं डाल देना। तो बनाएं, फ़ायदा लें, और किसी किस्म का इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। बनाएं तो दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।